सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. We will chant Dhyana Shloka. अथ ध्यानम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्म तत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं कलकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुञ्जनानां ज्ञानदातारमाना त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्तं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सो ये प्रथम श्लोक है जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिः इव उद्भूतं यथा निद्रया। यह जगत जो है, यह विश्व जो है, वो दर्पण में दिखने वाली नगरी के समान है, अर्थात रिफ्लेक्टेड एंटिटी है, प्रतिबिंबित एंटिटी है। वो है कहाँ? निज अंतःगतम, अंतर्गत है। यह विश्व हमारे अंदर है, लेकिन पश्यन्, उसे कहाँ देखते हैं? आत्मनि मायया बहिः इव उद्भूतम, माया के कारण यह जगत बाहर है,
ऐसा लगता है। माने अविद्या दोष के कारण यह जगत बाहर है ऐसा लगता है। हमें बाहर है ऐसा लगता है ना, तो एक टेस्ट हो गई कि हम अविद्या दोष से मुक्त है कि नहीं। नहीं है, मुक्त नहीं है, इसलिए जगत हमें बाहर दिखता है। जिस दिन यह जगत बाहर नहीं दिखेगा, अंदर ही दिखेगा, उस दिन आत्मज्ञान हो गया। बहिः इव उद्भूतम यथा निद्रया, जैसे नींद में। ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, हमने अच्छी तरह से किया है, मैंने जितना कर सके ऐसा इतना किया है पिछले क्लास में। यथा निद्रया, जैसे नींद में जो स्वप्न है, माने निद्रावस्था जो है, जहाँ पे स्वप्न चलता है, वह स्वप्न हमें कहाँ दिखता है। हमें लगता है कि हम गंगोत्री गए, हम उत्तरकाशी गए, तो हमें बाहर गए ऐसा लगता है स्वप्न में। तो स्वप्न का जो जगत है, स्वप्न का जो दृश्य प्रपंच है, वह हमें स्वप्न में ऐसा लगता है कि बाहर है और मुझसे अलग है, पृथक है ऐसा लगता है। मुझसे जुदा है, अलग है, पृथक है ऐसा लगता है, बाहर है ऐसा लगता है, और बड़ा सत्य लगता है। तभी तो कुछ अघटित घटना देखने से दुख भी होता है स्वप्न में, और हम जाग भी जाते हैं कुछ भयंकर देखते हैं या सुनते हैं। सो है कहाँ पे, अंदर है लेकिन दिखता है बाहर। और वह स्वप्न प्रपंच जब हम जाग जाते हैं तो हमें समझता है कि अरे वह स्वप्न तो मेरे अंदर ही था। पूरा जगत जो देखा मैंने, उत्तरकाशी देखा, हरिद्वार देखा, ऋषिकेश देखा, ये सब तो मेरे अंदर था। लेकिन स्वप्न की अवस्था में मुझे लगता था कि वो मुझसे बाहर है, मुझसे पृथक है, और बड़ा सत्य है। स्वप्न की अवस्था में सत्य ही लगता है, लेकिन जब जाग गए तो पता चला कि यह जगत तो वो मेरे अंदर ही था, बाहर नहीं था, मुझसे पृथक नहीं था और असत था। असत माने झूठा, झूठा माने जो था ही नहीं, फिर भी हम उसको सत्य समझा था। असत था क्योंकि जागने के बाद तो वो कोई चीजें मेरे आसपास नहीं है, मैं तो बम्बई में हूँ। समझ में आया। तो ये स्वप्नावस्था जो है उसी का यथा निद्रया, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने क्लासिक शब्द लिखा है, यथा निद्रया। तो नींद में जैसे ऐसा उल्टी समझ होती है, भ्रांति होती है, गलतफहमी होती है, उसी तरह से हेलो अब आ गया दाष्टान्त। ये दृष्टांत था निद्रा, अब दाष्टान्त बोल रही हूँ मैं। उसी तरह से एक जागृत अवस्था में अभी मुझे क्या लगता है, जगत बाहर है जैसे स्वप्न में लगता था, मुझसे अलग है। ये लैपटॉप है, ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये मंदिर है, ये सब कुछ मुझसे अलग है, मेरे बाहर है, और बड़ा सत्य लगता है, ठोस सत्य लगता है। लेकिन स्तोत्र में कहा गया है, जो इंगित किया है वो यही है कि वास्तव में जगत जो जागृत अवस्था में हमें बाहर लगता है वो वास्तव में बाहर नहीं है, पृथक नहीं है, सत्य नहीं है। वह मेरे अंदर है, निजांतर्गतम, वो मेरे अंदर है, मुझसे अपृथक है और असत है। सो इस तरह से इसको हमने बहुत तरह से देखा था, फिर भी थोड़ा सा करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये
स्वात्मानम एव अद्वयम। क्या कहते हैं? जो साधक अथवा जो ज्ञानी उसे साक्षात प्रबोध समय, जब वो जाग जाता है, अविद्या दोष से ऊपर उठ जाता है, अविद्या दोष नाश हो जाता है, उसका मोह निशा खत्म हो जाती है उसकी जिंदगी की, तब प्रबोध समय वह क्या देखता है? स्वात्मानं एव अद्वयम। केवल मैं और मैं ही अकेला हूँ। अद्वय, अद्वय माने द्वय माने दो, अद्वय माने दूसरा नहीं। केवल मैं ही मैं हूँ इस दुनिया में, और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। स्वात्मानम एव अद्वयम साक्षात कुरुते, इस बात का वह साक्षात्कार करता है। He gets a realization and I alone exist, nothing else exists. तो कैसा एक्सपीरियंस होगा वो? साक्षात कुरुते, वो व्यक्ति साक्षात करती है। और वो कौन है? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये दक्षिणामूर्ति भगवान का यह अनुभव है, जो अनुभव हमें लेना है वे हमारे गुरु रूप में है, और वो अनुभव लेने के बाद हमारा आत्मज्ञान होगा, माने वी विल गेट अ रियलाइजेशन, मुक्ति। तो अब ये शब्द को मैं उठा रही हूँ, अद्वयम, क्योंकि ये क्या है? फल है। ये साधना का फल है कि आप अपने को अद्वय अनुभव करते हो। अर्थात आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ है न किंचित आत्म व्यतिरिक्तम अस्ति, न किंचित आत्म व्यतिरिक्तम अस्ति। आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा माने मैं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। इस स्थिति के लिए इस शब्द को थोड़ा सा समझे ताकि एक क्लैरिटी आगे आएगी। आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा दो भी नहीं है, आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा है। बहुत बहुत ही रफली, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए बट समझाने के लिए, जैसे जल एक है, तरंगे अनेक है। जल एक है, तरंगे बहुत है, अनेक है। आत्मा एक है, ये मुख्य बात है। दर्शन शास्त्र का कहना है, माने फिलोसॉफी का जो सिद्धांत है वो पकड़ लो, वो अभी समझाने जा रही हूँ। सिद्धांत यह है, यदि आप कहो कि नहीं नहीं मैं और ये अलग अलग है, मेरे सामने बैठे हुए लोग मुझसे अलग अलग आत्माएं हैं, तो यदि आप समझे कि आत्मा दो है अथवा कहीं पर भी दो चीज है, तो वहां एक दूसरे को परिचिन्न करते हैं। ये प्योरली वेदांत का सिद्धांत है, टेक्नोलॉजिकल बातें हैं। मैं 10 मिनट में खत्म करूंगी, उसके बाद आपको समझे ऐसा आ जाएंगे हम, बट थोड़ा टेक्निकल समझ ले वेदांत का। जहाँ दो होते हैं वहां दोनों ही एक दूसरे को परिचिन्न करते हैं। मुझे आई होप कि आपको ये शब्द याद होगा। परिचिन्न माने सीमित, सीमित। हेलो, परिचिन्न माने सीमित, सीमित माने लिमिटेड, लिमिटेड। आप जहाँ बैठे हो, एक अम्मा और दूसरी अम्मा बैठी है, तो वो जगह पे तो आप नहीं हो, माने आप एक जगह पे हो और सीमित हो, 5 फुट 5.2 चलो, और एक जगह में बैठे हो तो आप सीमित हो, आप दूसरी जगह में नहीं। और दूसरी व्यक्ति बैठी है, वो आपकी जगह में नहीं है, तो वो भी सीमित है। तो दोनों एक दूसरे को परिचिन्न करते हैं, सीमित करते हैं।
इसका अर्थ ये हुआ, इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं वस्तु परिच्छेद है। जहाँ लैपटॉप है मेरे सामने, वहाँ पे पानी का ग्लास नहीं है, पानी का ग्लास है, वहाँ पे लैपटॉप नहीं है ना? Are you getting? Two different things and two different places, देश में है। तो अन्योन्य अभाव है, एक का दूसरे में अभाव है। लैपटॉप में ग्लास नहीं है, ग्लास में लैपटॉप नहीं है। पुस्तक में घड़ी नहीं है और घड़ी में पुस्तक नहीं। एक का दूसरे में अभाव है, ये बात समझ लेना। दोनों ही एक दूसरे में नहीं है, इसका अर्थ है दोनों एक दूसरे को परिचिन्न करते हैं। तो आ जाओ अभी, तो यहाँ पे हम कहते हैं दो आत्मा है, तो क्या हो जाएगा, एक आत्मा दूसरी आत्मा को सीमित करेगा, एक का दूसरे में अभाव होगा। शशिकला का गीता मामी में अभाव है, अभाव माने समझता है ना, उसमें नहीं है। तुम गीता मामी में नहीं हो, गीता मामी तुम में नहीं है ना। अन्योन्य अभाव हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि एक लिमिटेड हो। इसका मतलब है कि आत्मा तो लिमिटेड नहीं है, आत्मा तो असीम है, ऐसा हम सुनते हैं। आत्मा सीमित नहीं है, इट्स असीम है। तो हाउ कैन आत्मा बी टू और मेनी? तो आत्मा दो कैसे होगी, मेनी कैसे होगी? ये टेक्निकल बातें हैं और समझाती हूँ, ट्राई करती हूँ। जहाँ तो सिद्धांत पकड़ लो, जहाँ अनेकता है वहाँ वस्तु परिचिन्नता है। आया? जहाँ अनेकता है वहाँ पे लिमिटेड 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 है, पकड़ा? क्योंकि वो जो जहाँ है वो दूसरी जगह नहीं है। आया? 5 महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश कैसा है, सीमित है कि असीम है? आकाश सीमित है, क्योंकि आकाश वायु में नहीं है। तो पंच महाभूत भी परिचिन्न है, सीमित है। आकाश देश में व्यापक है, लेकिन तो देश में परिचिन्न नहीं है, लेकिन वस्तु में परिचिन्न है। तो परिचिन्नता 3 प्रकार की होती है, ज्यादा न जाऊं, लेकिन टेक्निकल जानने वालों के लिए एक बात कह दूं कि आकाश में, जिसको नहीं समझेगा डोंट वरी, बट जिसको समझेगा उसको बहुत बड़ा क्लिक हो जाएगा, एकदम क्लिक होगा चीजों के बारे में। आकाश वायु व्यापक है, लेकिन आकाश वायु नहीं है, आकाश पृथ्वी नहीं है। आकाश में देश परिच्छेद प्रतीत नहीं होता है। देश परिच्छेद माने देश की सीमा नहीं है। जैसे हम एक देश में सीमित है, देश माने स्पेस, एक स्पेस में सीमित है ना, ऐसा आकाश सीमित नहीं है। आकाश में देश परिच्छेद प्रतीत नहीं होता है, तो ना सही, तो ना सही, लेकिन वस्तु परिच्छेद है। देश में आकाश व्यापक हो सकता है, लेकिन वस्तु में आकाश सर्वगत नहीं है, सर्वगत नहीं है, बल्कि व्यावृत्त है। इसे वस्तु परिच्छेद कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि व्यापकता, आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड, मे बी ऑल परवेडिंग एक शब्द है, बट मैं जो समझाना चाहती हूँ उसका इंग्लिश का पता है। तो व्यापकता और सर्वगतता, माने व्यापक और सर्वगत, ये 2 शब्द अलग अलग है। व्यापक माने देश में व्यापक है, बट वह सर्वगत नहीं है, माने उसमें वस्तु परिच्छेद है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जलराशि का नाम समुद्र है, वह व्यापक है, सर्वत्र है। हर तरंग में जल है, तो जल, ध्यान से सुनना, तो जल केवल व्यापक नहीं किंतु सर्वगत भी है। इन दैट एरिया, उनका संदर्भ में हर तरंग में गया हुआ है, ओतप्रोत है। लेकिन आकाश के संदर्भ में आप कहेंगे कि वह सर्वगत नहीं है, सर्व वस्तु में व्यापक नहीं। वैसे दृष्टांत बहुत क्या कहेंगे, बहुत एप्ट दृष्टांत नहीं दिया है, बट समझने वाले तो समझ जाएंगे। जो कहीं ना कहीं आकाश अपवर्जित हो जाता है, इसीलिए आपको समझना ये है मूल बात
कि यहाँ पे 3 प्रकार की परिचिन्नता है, वेदांत में बताई गई है। देश परिचिन्नता, माने आई एम लिमिटेड इनटू द स्पेस, राइट? यस। काल परिचिन्नता, आई एम लिमिटेड इनटू द काल। 50 साल पहले मैं था, 50 साल के बाद में नहीं रहेगा, तो काल परिचिन्नता आ गई, काल में मैं सीमित हो गया। और वस्तु परिचिन्नता, आई एम हियर, सामने घड़ी है, घड़ी में मैं नहीं हूँ, घड़ी में मैं नहीं है। तो 3 प्रकार की परिचिन्नता, परिचिन्नता माने सीमितता आ गई, और जगत के जो पदार्थ है वे सारे के सारे परिचिन्न है। और परिचिन्न है तो सीमित है, माने नाशवंत होता है, विकारी होता है, परिवर्तनशील होता है, और इसीलिए वह सत्य नहीं होता है, वह त्याज्य है, वह हेय है। यद विकारी तद हेयम। सो इस तरह से ये जगत के पदार्थ जो है वो अनात्मा है, क्योंकि वे देश परिचिन्न है, काल परिचिन्न है, वस्तु परिचिन्न है। पकड़ में थोड़ा बहुत आया है तो पकड़ के रखो, ये चीजें धीरे धीरे सुनते हैं। तो हम अपने को एक जगह पे महसूस करते हैं, एक काल में महसूस करते हैं, और दूसरी वस्तु से परिचिन्न महसूस करते हैं। और इसीलिए हमारा अहम जो है, अब मैंने नस पे उंगली रखी है, पकड़ लेना। इसीलिए हमारा जो अहम है वो सीमित है, और सीमित अहम जो है उसमें विश्व बहिर् दिखता है, अंतर्गतम निज अंतर्गतम नहीं दिखता है। और इसलिए उस अहम को व्यापक करना, माने उस अहम को शुद्ध स्वरूप में अनुभव करना, यही साधना का लक्ष्य है। द ईगो विच वी हैव नाउ लिमिटेड, इट शुड बी प्योर ईगो, एंड वह शुद्ध अहम हो जाना चाहिए। और वो व्यापक अहम माने आत्मा ही वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी हमारा अहम को हम नहीं कहेंगे क्योंकि अशुद्ध है। लेकिन जब अहम व्यापक होगा तो फिर सारी उपलब्धियों का खोखलापन दिखेगा, इच्छाएं निरस्त दिखेगी, आपको इच्छाएं नहीं रहेगी, क्योंकि आप सर्वव्यापक हो गए हो। आपका अहम ने आकाश के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, वैसे तो आत्मा के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अभी तो मेरा अहम मेरे BMI, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, ओनली विथ माई बॉडी, माई इंटेलेक्ट एंड माई माइंड, नॉट विथ एवरीबडी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए ये परिचिन्नता का अनुभव ही हमें सीमित कर देता है। और इसीलिए इस श्लोक में जो कहा गया है वो यही है कि आपके अहंता को पूर्णता की ओर ले जाओ। आपका अहम पूर्ण हो गए, अभी अपूर्ण है, सीमित है। पूर्ण अहंता कवलितम विश्वम योगीश्वर तथा। सुरेश्वराचार्य भगवान मानस उल्लास में कहते हैं, उनके वार्तिक में कहते हैं, ये संकुचित अहम को छोड़ देना और पूर्ण अहंता का उदय हो जाना, यही साधना का लक्ष्य है। परमेश्वर में पूर्ण अहंता है, हम में सीमित संकुचित अहंता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका म्हणे मी आकाशा एवढा झालो, मी आकाशा एवढा झालो। उसका अर्थ क्या हुआ? पूर्ण अहंता को प्राप्त कर दिया है। He is identified with everything in himself. So, इसी संदर्भ में मैं दौड़ पकड़ के आगे बढ़ूंगी। इसी संदर्भ में हमने बात करी थी, इफ यू रिमेम्बर, सकल दृश्य निज उदर मेली, सकल दृश्य निज उदर मेली, मतलब सारा विश्व प्रपंच मेरे उदर में, उदर माने पेट, मेरे पेट में है। वाह। सकल दृश्य निज उदर मेली, निद्रा तजी, निद्रा तजी माने अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर सोए जोगी। ये जोगी लोग जो है, योगीश्वर लोग हैं, वे अपने स्वरूप में
सोते हैं का मतलब है कि वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। क्या कहते हैं कबीर, मुझे बहुत प्यारा वो कबीर का दोहा है। क्या कहते हैं, कहे कबीर हम वही ठिकाने, इसके आगे एक पंक्ति है, हम माने कहे कबीर हम वही ठिकाने, माने कबीर कहते हैं कि हम वही एक ठिकाने ही रहते हैं, स्वरूप में ही रहते हैं। पढ़े उताने कहे कबीर हम वही ठिकाने। सो हमारा ठिकाना तो बहुत जगह जाता है ना, एक क्षण में इधर गया उधर गया, बहुत ठिकाने हम लोग रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जाग गया है, उनका ठिकाना एक ही है, और वह है अपना आत्मा। सोई हरिपद अनुभवे, ऐसे लोग ही हरिपद का अनुभव करते हैं। और वे कैसे हैं, परम सुख, उनके पास परम सुख होता है। अतिशय द्वैत वियोगी, द्वैत के साथ उनका डाइवर्स हो गया है, मतलब वे अद्वैत में, मैं शब्द उठाया था अद्वय, याद आता है ना, अद्वय शब्द उठाया है, इसी शब्द का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं द्वैत वियोगी, देयर इज नो ड्युअलिटी, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत में रहते हैं वे लोग। देश कालतः नाही, तुलसीदास यह दशा है, संशय निर्मूल न जाहे। ये स्थिति जो है वो अलग है, वहां पे संशय नहीं होता है। तो अपनी अहंता को आकाश के साथ, व्यापकता के साथ जोड़कर देखिए, सारा विश्व आपके उदर में आएगा, अर्थात आपने सारे विश्व को खा लिया है, अर्थात आपके अलावा विश्व में और कुछ नहीं। जैसे मैंने दो दाल रोटी चावल सब्जी खा लिया, तो अब वो बाहर नहीं है, अब वो मैं बन गया है। इसी तरह से सारा विश्व आप बन जाओगे। इसी को ईशावास्यम एतदं सर्वम कहते हैं। सारा खेल आपकी अहंता का है, ईगो का है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप मेरी डोर को पकड़ना, जिस थ्रेड पे मैं चल रही हूँ उस थ्रेड के साथ आप रहना। इसलिए कहते हैं प्रबोध समये अद्वयम स्वात्मानम एव साक्षात कुरुते, अपने अद्वय स्वरूप को वो साक्षीकृत कर लेता है, साक्षात कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था पहले क्लास में, घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब है, जो सूर्य है, वह जब अपने मूल स्वरूप में पहुंचता है तो सर्वत्र अपने को देखता है। उसी तरह से ये जो जीव है, ये जो अहम है, वह शुद्ध अहम के साथ मिल गया तो सर्वत्र स्वयं को ही देखता है। एक बात ध्यान रखें, नेत्र का देखना एक चीज होता है, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनो, नेत्र का देखना एक चीज होता है, माने बाहर जो नेत्र है ना, अपना चक्षु है, ये जो दिखता है, उससे देखना एक चीज होती है, और अंतः चक्षु से देखना एक चीज होती है। आर यू गेटिंग? अंतः चक्षु माने अंदर की समझ, अंतः चक्षु माने अंदर की समझ से देखना एक चीज होती है। मेरे ख्याल से शैविज्म में ये सूत्र आता है, अंतः दृष्टि ही बहिर्चक्षु, चक्षु बाहर है। ये मैं 20 साल की थी तभी गणेशपुरी आश्रम में, जो शैविज्म का मुख्यतया वहाँ पे है, यहाँ ये सुनती थी, कभी समझता नहीं था, लेकिन वेदांत पढ़ने के बाद चीजें काफी साफ होने लगती है। अंतः दृष्टि ही वही ही चक्षु, इसी को बाबा जी कहते थे, वहां पे गुरु जन कहते थे, इसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। नाम सुना है कभी? शांभवी मुद्रा नहीं सुना है? ये योग का और शैविज्म का शब्द है, विज्ञान भैरव नाम के ग्रंथ में, माने शैविज्म मार्ग का ये शब्द है, शांभवी मुद्रा। आप कभी कभी किसी संत को, मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, बड़ा फनी हो जाएगा मेरे को,
आप कभी कभी सत्य को एक अलग दृष्टि में आंखें उनकी एक जगह पे स्थिर है ऐसा देखते हैं, ऐसे फोटो देखे हैं ना आपने, जैसे रमन महर्षि है या ऐसे संतों को, नित्यानंद बाबा है जो गणेशपुरी के परम गुरु है हमारे, देखा है कभी किसी संतों की आंखें देखी है, ऐसे अवधूत स्थिति में रहते हैं, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। एनीवे मेरा कहना ये है कि जब ये प्रबोध समय होता है और मैं अद्वय आत्मा एक ही अब पूरे जगत में हूँ, ये अनुभूति का अर्थ है उनकी आंखें बाहर देखते हुए भी नहीं देखती है। हेलो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग का बड़ा ऐसा ही चलता है। हम देखते हैं कृष्ण भगवान के सामने बाहर के चक्षु से, बुरा नहीं मानना, लेकिन अंदर के चक्षु से घर का ताला की चाबी ली है कि भूल गई हूँ थैली में, समझ में आता है? क्या गैस बंद है कि खुला रह गया है? इस ये बड़ा फनी है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन समझाने के लिए, बहिर्चक्षुः अंतः दृष्टि ही, दृष्टि कहीं और टिकी हुई है, इसी को कहते हैं, कहे कबीर हम वही ठिकाने, वो एक ही जगह पर वही आत्मा में स्थिर हो गए होते हैं। इसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। चलो बता दूं, आपकी मीरा, जो संत मीरा हो गई, वो भजन में कहती है, उलट गई मेरी नयन पुतरिया, वह लागी लगन गुरु चरण की। उलट गई माने वो नजरिया उलट गई। इसी के ऊपर मैं और 5-10 मिनट बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, समझेगा। उलट गई मेरी नयन पुतरिया, इसका अर्थ क्या है? अब मेरे नयन ये बाहर के दृश्य को कुछ देखते नहीं है, देखते हुए नहीं देखते। ये वाक्य ज्यादा उचित होगा बोलना, देखते हुए नहीं देखते। देखिए ये स्थिति जब आ जाती है, दे आर एस्टैब्लिश्ड इनटू द सेल्फ। चलो, सेल्फ में वे एस्टैब्लिश हो गए, स्थित हो गए हैं। कैसे स्थित हुए हैं? क्या उनको बार बार याद करना पड़ता है? नहीं। देखिए मैं एक कथा जमती तो नहीं है वेदांत में, लेकिन कथा बोल के समझाने की कोशिश करूंगी। एक बहुरूपिया था, बहुरूपिया माने अलग अलग वेश बदलते हैं ना, जादूगर वेश बदलने वाले। वह एक राजा के पास आया और राजा को कहा, हम आपको कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। राजा ने कहा, तू क्या बन सकता है? उसने कहा, जो चीज आप चाहो मैं बन सकता हूँ। राजा ने कहा, तू व्याघ्र बन के दिखा, टाइगर, वाघ बन के दिखा, तो दिखा सकता है? उसने कहा, जी राजा, जी महाराज, बन सकता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको वाघ बनकर दिखाऊंगा। अब वो घर गया, कुछ समय तक उसने अभ्यास किया। अभ्यास हर जगह करना पड़ता है। व्याघ्र बनने का अभ्यास किया, पूरे शरीर को व्याघ्रांबर से आच्छादित किया, ढक दिया, बिल्कुल बाघ की आकृति धारण कर ली। साधना के द्वारा बाघ के जैसा आंखें देखना, बोलना, दहाड़ना, गर्जना करना, सब कुछ अभ्यास करके एक बार वह दरबार में आ गया और जोर से गर्जना करने लगा, मैं अद्वय स्वात्मान साक्षात पुरुष। इस शब्द के ऊपर ही हूँ, आप समझ जाएंगे कि कहाँ चले गए। बाघ के समान दिखने लगा, बाघ के समान दहाड़ने लगा, गर्जना करने लगा। वो दरबार में जो जिनको पता नहीं था वे भागने लगे, इतना आबेहूब हुबहू और व्याघ्र के जैसा दिखने लगा। अब द क्वेश्चन इज, बाघ तो बन गया, बाघ के जैसा सबको दिखने भी लगा, दहाड़ने भी लगा, लेकिन बट ब्यूटी, बट अंदर जो हिंसा वृत्ति है, वह उसमें जो व्याघ्र के अंदर, बाघ टाइगर के अंदर जो हिंसा वृत्ति है, वह हिंसा वृत्ति उस आदमी में आएगी या नहीं?
नहीं आ सकती है, क्योंकि वह किसी को खा नहीं सकता है। हिरण को उठाया खा गया है, आदमी को उठाया खा गया, वो खा नहीं सकता है। वैसी हिंसा वृत्ति उसके अंदर आ नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि, सुन लो, यही आंसर है, यहीं पे नस है हमारी। क्योंकि उसके अंदर जो बोध है, बोध माने अवेयरनेस, समझ है कि मैं आदमी हूँ, वो समझ के कारण, वो ज्ञान के कारण वह उस प्रकार की हिंसा उसके अंदर आ नहीं सकती है। इस ज्ञान को वो काटना चाहे तो भी काट नहीं सकता है। काट सकता है? मैं वुमन हूँ, इस ज्ञान को मैं काट सकती हूँ? नहीं काट सकते है। वो ज्ञान कैसा है? चाहे हम व्याघ्र बने, चाहे हम और कुछ बने, लेकिन इस बात को हम काट नहीं सकते। ये ज्ञान भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते हैं। ज्ञान बाधित नहीं हो सकता है, इस ज्ञान को वो मिटा नहीं सकता है। इसी तरह से जब वह स्वरूप में जाग जाएंगे, जब इंसान स्वरूप में जाग जाता है, अर्थात स्वात्मानम अद्वयम साक्षात कुरुते, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तब उसे ये अभ्यास नहीं करना पड़ता है कि आई एम अ सेल्फ रियलाइज बीइंग। वो हो गया। नाउ ही नोस कि आई एम अ सेल्फ, में आत्मा हूँ, मैं ये शरीर BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं हूँ। ना हम मनोबुद्धि अहंकार, न हम चित्तान शिवानंद चिदानंद रूप शिवोहम, ये उसके अंदर पक्का हो जाता है। पक्का माने बिल्कुल, उसको कभी भी उसकी रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती है उस, और इसीलिए उसके सारे व्यवहार जो है वह मिथ्या हो जाते हैं। उस व्यवहार में सच्चाई नहीं आ सकती है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो दिखने वाला प्रपंच है, ये दृश्य जगत है, ये झूठा है, ये मिथ्या है, ये प्रतिबिंबित है। इट्स रिफ्लेक्टेड थिंग्स, देयर इज ट्रुथ इनटू दिस वर्ल्ड, ये उनको मालूम पड़ जाता है। और इसीलिए वो किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो इस तरह से यह ज्ञान स्वात्मानं एव अद्वयम, ये अद्वय आत्मा का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। He becomes established into the self. और एक एग्जाम्पल देती हूँ। गांव में नाटक होते थे पहले के समय में, ड्रामा। उस नाटक में उस समय में स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो नट जो होता था वही स्त्री का रोल करता था। तो एक बार एक नट ने स्त्री का रोल धारण किया, वेश धारण किया, और स्त्री के जैसी आवाज, उसके जैसा हाव भाव, उसके जैसे कपड़े, सब कुछ उसके जैसा कटाक्ष, ये सब करके, ड्रामा करके, नाटक करके सबको बड़ा मुग्ध कर दिया। एवरीबडी वॉज वेरी मच हैप्पी, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और वह वहां पे उस तरह से उसने किया। वहां पे कुछ लोग बैठे थे, जवान लोग, ये जवान नट था, तो जवान लड़के बैठे थे। उनके मन में ये वासना जाग गई कि हमें ये स्त्री मिल जावे, क्योंकि वो स्त्री का रोल कर रहा था ना, हमें ये स्त्री मिल जावे जीवन में तो बड़ा अच्छा, उनके साथ हम शादी करना चाहेंगे। तो भगवान भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं कि स्त्री वेशधारी स्त्री अहम इति कुरुते किम नटो भर्तुः इच्छा। ये दूसरे जवान लड़कों को तो लगने लगा कि ये स्त्री हमें मिले, वास्तव में कौन था? वो पुरुष था, आदमी था। ये स्त्री हमें मिले, लेकिन क्या वो स्त्री बना हुआ जो पुरुष था उसको पति की इच्छा रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो हर तरह से जानता है कि मैं पुरुष
तो ये जानने के लिए उसको कुछ रिपीट नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक ज्ञान हो गया उसका। उसी तरह से जो ज्ञानी है उसको अहम ब्रह्मास्मि इस बात को बार बार याद नहीं करना पड़ता है, और इसलिए उसको साक्षात्कार होने के बाद वह केवल और केवल और केवल अपने को ही जगत में देखता है। He sees nothing in this world, आत्मा व्यतिरिक्तम न किंचिदपि पश्यति, वो और कुछ भी नहीं देखता है। इंद्रिय से व्यवहार करता है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वो करता है, लेकिन वो देखता है कि ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये चल रहा है, ये माया के कारण ये शरीरों के साथ ये व्यवहार चल रहा है, लेकिन ये सब ड्रामा है। ये मोह निशा में पड़े हुए लोगों का व्यवहार है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। ये सारा जगत मोह निद्रा में पड़ा हुआ है और उस मोह निद्रा में व्यवहार कर रहा है। वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा ही है, माने मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न से जागने के बाद आदमी को क्या लगता है, व्यक्ति को क्या लगता है कि अरे वहाँ उत्तर काशी था, हरिद्वार था, वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर थे, बसेस थी, गंगा जी थी और सुंदर दृश्य था, लेकिन सब कुछ मैं ही था, राइट। ऐसे ये आत्मज्ञान में जागे हुए व्यक्ति को लगता है ये जगत में सब कुछ दिखते हुए भी कुछ नहीं है, मैं ही। सो इस तरह से ध्यान रखें। नेत्र से माने ये जो भौतिक नेत्र है हमारा जो दिखता है, ये भौतिक नेत्र से देखना एक चीज है, लेकिन माने माइक नेत्र से देखना एक चीज है, वो एक देखना एक तरीका है, लेकिन ज्ञान नेत्र से देखना भी एक तरीका है। समझ में आ रहा है? अंदर का ज्ञान नेत्र जब गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से खुल जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उघा रहे विमल विलोचन हिय के, अब मेरे हृदय की आंखें खुल गई है, गुरु कृपा से खुल गई है। और कहते हैं, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। वाव, क्या कह दिया उन्होंने, मिट ही दोष भव रजनी के, दुख भव, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। ये संसार की जो रात है, माने संसार में आना जाना जो चक्कर लगा है, भव रजनी, रजनी माने रात, रजनी माने रात, रजनी माने रात। तो रात, ये भव रजनी में जो हम फेरे खा रहे हैं जन्म मरण के, और दुख और दोष को सह रहे हैं, ये सब मिट जाता है। कब मिट जाता है? जब गुरु कृपा होती है, जब ईश्वर कृपा होती है। तो उघर रही विमल विलोचन, तो अंदर की समझ उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और फिर बड़े भाग और आवहितासु, बड़े भाग्यवान हो जाते हैं ऐसे लोग, उनका जो मोह है वो खत्म हो जाता है। दलन मोह तमसो सुप्रकाश, प्रकाश हो जाता है अंदर। देखिए ये बड़ी सिंपल बातें हैं, यदि हम समझ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इसमें समझना क्या है, ऐसा लग जाता है। देखिए, जब हम सपना देखते हैं, ध्यान से सुनना है, कुछ भी जवाब नहीं देना। जब हम स्वप्न देखते हैं तो आपकी ये चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु मैंने समझता है ना, ये जो आंख दिखती है, भौतिक आंख, ये चर्म चक्षु ये खुली होती है या बंद होती है? तो स्वप्न में जो आंखें हैं ये बंद होती है, स्वप्न देखते हैं तो ये नेत्र बंद रहते हैं, लेकिन हम स्वप्न तो देखते हैं। तो किस नेत्र से देखते हैं? हेलो, पकड़ में आया? तो किस नेत्र से देखते हैं? तो स्वप्न के नेत्र से स्वप्न देखते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगी, आप इसको याद रखें।
तो स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तुएं दिखती है, वैसे माया के नेत्र से ये विश्व की वस्तुएं दिखती है। और ज्ञान के नेत्र से आत्म तत्व दिखता है। पकड़ में आया? समझ में आ रही है बातें? जैसे ये भौतिक चर्म चक्षु से जगत दिखता है माया के कारण, माया चक्षु से, माया के कारण ये चर्म चक्षु से जगत की चीजें दिखती है। स्वप्न चक्षु से स्वप्न, स्वप्न के नेत्र से स्वप्न का जगत दिखता है, वही से ज्ञान नेत्र से आत्म तत्व दिखता है। प्रबोध समय स्वात्मानमेवात्मम्। ये पंक्तियां क्या है? ये हीरे मोती है। ये भी हीरे मोती भी कहना तो अमृत है। ऐसी पंक्तियां हैं जो हमें साफ कर देती है कि ये स्थिति क्या है। और इसीलिए आत्मानुभूति ज्ञान नेत्र से होती है। अब और थोड़ा सा सुन लो, मैं थोड़ा थोड़ा गहराई में आगे बढ़ती जा रही हूँ या खोलने में आगे बढ़ती जा रही हूँ। तत्वानुभूति माने आत्मानुभूति ज्ञान नेत्र से होती है, और ज्ञान नेत्र जब खुलता है तो माया का नेत्र बाधित हो जाता है, निगेशन हो जाता है। माने ये जो चक्षु से हम भेद देख रहे हैं, अनेकता देख रहे हैं, विश्व को सत्य मान के देख रहे हैं, ये माया का नेत्र बाधित हो जाता है। माया का नेत्र जब खुलता है, माने ये चर्म चक्षु जब खुलता है, स्वप्न का नेत्र बाधित हो जाता है ना। तब सपना से जो कुछ देख रहे थे वो अब नहीं दिखता है, अब ये चक्षु से दिखता है। तो जब माया का नेत्र खुलता है तो स्वप्न का नेत्र बाधित होता है, और ज्ञान नेत्र खुलता है तो ये जो चर्म चक्षु है, ये माया के नेत्र से जो जगत दिख रहा है वो बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है माने निगेट हो जाता है। देखते हुए भी आप नहीं देखते हो, अर्थात देखते हुए भी आप समझते हो कि ये सब मिथ्या नाटक है, ये सब झूठा है। और इसलिए जिस नेत्र से आप स्वप्न देख रहे थे, आप जग गए, और माया नेत्र के कारण वो स्वप्न नेत्र का जगत बाधित हो गया, उसमें मिथ्यात्व आ गया। ऐसे ही ज्ञान नेत्र खुलने से ये माया नेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य निगेट हो जाता है, बाधित हो जाता है, उसकी स्मृति आती है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी भूल जाता है कि क्या देखा क्या खाया, ऐसा नहीं समझना, गलत नहीं समझना। जैसे हम जाग जाते हैं तो स्वप्न की स्मृतियां आती है, दिखता है, याद आता है, वैसे ज्ञानी को भी ये जगत की चीजें याद रहती है, बात आपने कुछ की है सब याद रहता है, लेकिन बाधित तरह से याद रहता है। उसमें सत्यत्व बुद्धि उसकी कभी भी नहीं आ सकती है। दैट्स द पॉइंट। प्रबोध समय स्वात्मानम एवं अद्वयम्। बहुत प्यारी पंक्तियां है। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो कहा, उघरहि विमल विलोचन प्रियके, मिटहि दोष दुख भव रजनी। ये बात बहुत सच है। इसका जरा सा समझ करके हम आगे बढ़े। जहां आपको चित्र दिख रहे हैं टीवी में, आपको सब कुछ दिख रहा है, आंदोलन हो रहा है, पैनल चल रही है डिस्कशन के लिए, डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, सब कुछ दिखता है। लेकिन जब आप देखते हो, आप अंदर के नेत्र से समझते हो कि यहाँ केवल एक टीवी का पर्दा है, वो कुछ नहीं है। ये सारे चित्र तो यहाँ पे सच नहीं है, और इसीलिए वो मिथ्या है। उसी तरह से यह ज्ञान नेत्र जिसका जग गया है, जिसको गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, उनको जगत दिखता है, लेकिन वो अंदर समझते हैं कि ये सब ब्रह्म के अधिष्ठान के ऊपर नाटक चल रहा है। माने आभूषण देखते हुए भी सुवर्ण देखने वाला सोनार जो होता है, वैसा ये ज्ञानी हो जाता है। वह स्वरूप को ही देखता है, जगत को देखते हुए भी उसमें से सत्यत्व निकल जाता है। इसको कहते हैं अनादि मायया सुप्तः। लास्ट क्लास में बोला था, अनादि मायया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते। अनादि माया से जब जीव जाग जाता है,
अजम अनित्यम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, तब वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था से जाग जाता है, तीनों से परे हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्तये। सो इस तरह से इस मंत्र को हम समझ रहे हैं। शायद कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कुछ भी नहीं समझता, ये अद्वैत कैसे होता है, क्योंकि कोई ईश्वर है और हम लोग जीव है, यही द्वैत हो गया। द्वैत हो गया ना, दो हो गए ना, तो फिर ये तो द्वैत है। ये आप क्या बोल रहे हैं कि अद्वैत है, अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। विष्णु प्रसादात् अहम सर्वम, ऐसा पंक्ति है ग्रंथों में। तो देखो, और एक बात करके फिर हम तस्मै श्री गुरुवे के ऊपर चले जाएंगे, समय है। इसी बात को मैं फिर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। पिछले क्लास में थोड़ा गंभीर लिया था, इस क्लास में मैं उसी बात को समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई एक मूवी है, सिनेमा फिल्म है, उसमें कुशल अभिनेता जो होता है, वेरी स्मार्ट एक्टर, वो अभिनय करता है डबल रोल में। पता है, अब मूवी का नाम नहीं लेंगे तो आपका चित्त मूवी में चला जाएगा। सो एक पात्र होता है उसका, सपोज वो चक्रवर्ती राजा है, अखंड साम्राज्य चलाने का सामर्थ्य वाला है, कुशल है और सार्वभौम सत्ता वाला है, वो सबको पराजित किया हुआ है और वह अच्छी तरह से राज्य चला रहा है, गुनहगारों को दंड देता है, अच्छा काम करने वाले को इनाम देता है, मैंने अच्छी तरह से वो राजा अपना राज्य को चला रहा है। अब ये मूवी की बात है, हाँ, वो मूवी में राजा अच्छा चला रहा है। अब वही राजा, माने वही एक्टर जो है, वो वही मूवी में भिखारी का, बेगर का वेश धारण करता है, माने डबल रोल, एक राजा का रोल अब दूसरा बेगर का रोल। और फिर वह मंदिर में जाकर बेगरों की लाइन में बैठ जाता है और सारी नगर चर्चाएं सुनता है। याद है ना, पहले सब राजा लोग ऐसे अलग वेश में जाते थे रात को और नगर चर्चाएं सुनते थे। तो वो भिखारी बनता है, इधर उधर घूमता है, लोग क्या बात करते हैं वो सुनता है और सामान्य प्रजा के जैसा वेश पलटा करके वह जब राज्य में निकलता है। अब एक राजा का पात्र, एक भिखारी का, बेगर का पात्र है, गरीब का पात्र है। पात्र दो अलग अलग है, हेलो, लेकिन जो समझता है वो समझ जाता है कि ये जो है, ये एक ही एक्टर है और दो पात्र भज रहा है, टू रोल्स इज प्लेइंग, डबल रोल कर रहा है। उसी तरह से ज्ञानी भी समझ लेता है कि ये जो ईश्वर है, इट्स लाइक राजा का रोल, वो कर्मफल दाता है, सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है और सबको दंड देने वाला भी है, पुरस्कार देने वाला भी है, जगन नियंता है और उसको ईश्वर कहते हैं। और ये जो वो एक पात्र है, वो उपाधि है, और एक जीव है जो दीनहीन है, कर्म का फल भोगता है, कर्म करता है और सुखी दुखी रहता है, अविद्या का अंचल ओढ़ के इस जगत में आता जाता रहता है, आवागमन करता रहता है, कर्ता भोक्ता बना रहता है, सुखी दुखी बना रहता है, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है। बट ये दोनों ही एक ही है, एक ही ब्रह्म, एक ही आत्म तत्व, आत्म चैतन्य माया की उपाधि लेकर ईश्वर बनता है और अविद्या की उपाधि लेकर जीव बनता है, ओढ़कर जीव बनता है। कार्य उपाधि अयम जीवः, कारण उपाधि अयम ईश्वरः। शुक्र रहस्य उपनिषद में इस तरह से कहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जीव और ईश्वर में भेद है,
लेकिन जैसे राजा और भिखारी में भेद होते हुए वह एक ही एक्टर दोनों रोल को प्ले करता है, वैसे केवल आत्म चैतन्य ही सर्वत्र व्याप्त है और वह ईश्वर भी बनता है, फलदाता, और जीव भी वही बनता है, फल को स्वीकार करने वाला। तो इस तरह से भेद वास्तव में नहीं है, अद्वयम है। अद्वयम माने दो नहीं है, एक ही आया। स्वप्न के एग्जाम्पल से मैंने अनेकता की बात को काटा, बाधित किया। इस एग्जाम्पल से मैं जीव और ईश्वर दो जो भयंकर माने जबरदस्त डिफरेंस दिखता है उसको मैं माने आचार्य लोग बाधित करते हैं। आपने पकड़ा होगा तो बहुत अच्छा है। स्वप्न का एग्जाम्पल अनेकता को बाधित करता है और ये एग्जाम्पल दो, ईश्वर और जीव भी एक ही है ऐसा कहता है। माने अद्वयम स्वात्मानम एव साक्षात कुरुते। वन मोर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पलों को दृष्टांतों को समझते समझते आप दृष्टांत को समझ जाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। स्वप्नावस्था में कोई व्यक्ति, अब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी, नहीं तो आप क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। स्वप्न दृष्टा में कोई व्यक्ति स्वप्न का रचयिता है या स्वप्न का दृष्टा है? चलो पूछ ही लेते, स्वप्न दृष्टा है या स्वप्न रचयिता है? चलो आंसर भी दे देती हूँ, वह स्वप्न रचयिता भी है और वह स्वप्न दृष्टा भी है। वही ईश्वर सृष्टि का सर्जन करता है, वही आपके हृदय में बैठकर साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता है। पच नहीं रहा है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वही परमेश्वर जो है वह सृष्टि का रचयिता भी है और वही परमेश्वर इस सृष्टि को देखने वाला भी है, जो विराट रूप में भी देखता है और आपके हृदय साक्षी बनकर भी देखता है। तो एक ही है। तो रचयिता और दृष्टा, स्वप्न द ड्रीम क्रिएटर, स्वप्न रचयिता और स्वप्न का दृष्टा एक ही है। स्वप्न में कोई व्यक्ति जो है वो रचयिता है और अपने को स्वप्न दृष्टा मानता है। वो स्वप्न में एक राष्ट्रपति है, इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने राष्ट्रपति है। और फिर वह आजू बाजू के राज्यों के ऊपर, देशों के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर युद्ध करके उसको अपना कर लेता है और उस कंट्री के राजा को कैदी बना देता है। ध्यान से सुनना, जेल में डाल देता है, उसको एक सामान्य कैदी की तरह बहुत काम करवाता है, गुलाम की तरह रखता है उसको। ये स्वप्न की बात चल रही है। स्वप्न का रचयिता जो है वह खुद राष्ट्रपति बनता है। मैंने अब वो देखता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और वो स्वप्न में देखता है कि वो किसी के ऊपर युद्ध करता है, किसी के साथ, उसको जीत जाता है, विजयी बनता है, उस राजा को अपने राज्य में लाकर कैदी बनाकर रखता है, इत्यादि इत्यादि। अब वह जो है उस राष्ट्रपति को आप ईश्वर समझो और वो जो बाजू के राज्य से जो पराजित राजा को लेकर आया उसको आप जीव समझो। इतना समझ लो खाली दृष्टांत में। तो फिर ये जो दृष्टांत है कि वो राष्ट्रपति जो सपने में अपने को देखता है और दूसरे राजा को बंदी देखता है, वो जागने के बाद एक है या दो? एक ही है। वैसे ज्ञान नेत्र जिसके खुल गए हैं, उगर रही विमल विलोचन हिय के, जिसके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं वो देखता है, जैसे वो राष्ट्रपति इज इक्वल टू ईश्वर और वो जो बंदी बना, कैदी बना इज इक्वल टू जीव सपोज। तो ईश्वर और जीव एक ही है। वो जब जाग गया तो उसको पता चला कि मैं ही सब
ये विश्व कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मुझसे व्यतिरिक्त ये जगत है ही नहीं। सकल दृश्य उधर मेरी, सारा जगत मेरे अंदर ही है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत स्वकल्पना स्वप्न कल्प एव कल्पना। जैसे स्वप्न में सारी कल्पनाएं हैं, वैसे ही जब जाग जाता है ज्ञानी तो उसको ये जगत कल्पना के अलावा कुछ नहीं लगता है। दैट्स व्हाई ही इज वो डिटेच रहता है, मैंने उसको कुछ अटैचमेंट वाला मामला ही नहीं है। अद्वयम सर्वात्मकम शिव स्वरूपो हम स्वात्मानम एव अद्वयम। उस स्वप्न में जो दूसरे राजा को कैदी किया, वो सारे सैनिकों के हाथ में बंदूकें, गन, ये सब कुछ, वो रणक्षेत्र जो युद्ध भूमि है, सब कुछ क्या था? मैं ही था। इस तरह से ये ज्ञान नेत्र में जागा हुआ आदमी को दुश्मन भी खुद ही लगता है, प्रियजन भी खुद ही लगता है। वाह, क्या स्थिति होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट अ वंडरफुल आत्मस्थिति, ये आत्मस्थिति का ये लक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पे स्वात्मानम एव अद्वयम, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। हम देखते हैं आगे की पंक्ति, थोड़ा सा टाइम है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। इस ज्ञान को, इस सत्य को जिसने पचाया है, डाइजेस्ट किया है, अथवा इस सत्य में जो जी रहा है, उसको गुरु कहते हैं, उसे दक्षिणामूर्ति भगवान कहते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में कहा है कि दक्षिणामूर्ति ये भगवान शिव का ही गुरु रूप अवतार है। ये गुरु रूप में दक्षिणामूर्ति भगवान विराजमान है और वे सौम्य रूप में है, उपदेष्टा के रूप में है, गुरु रूप में है। भगवान शिव जनरली मुंडमाला और गले में सर्प भस्म है कपोल के शरीर के ऊपर, ऐसा रूप नहीं है, ये बड़ा सौम्य रूप है। उस दक्षिणामूर्ति को भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं नमः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। नमः शब्द का अर्थ होता है न मम इत्यर्थः, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है, इसको कहते हैं नमस्कार। अर्थात झुक जाना, अर्थात अपना अहंकार, अपना अस्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहम, ये सब कुछ विगलित हो गया है, शून्य हो गया है। मैं आपके चरणों में झुक गया। ये भीतर की ये जो अवस्था है कि अब मेरा कर्तृत्व कुछ नहीं, आप जो कहे वही, आपके विचार के आगे मेरा विचार कुछ भी नहीं। आई एम डेडिकेटेड टू यू, इसका यही अर्थ होता है इंग्लिश में। मैं आपको समर्पित हूँ, इसको कहते हैं नमस्कार। पकड़ा? नमस्कार माने आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ एट योर फीट, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो भीतर की इस भावना, इस ज्ञान, इस समझ को ही जब हम मुद्रा के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे नमस्कार के रूप में प्रकट किया जाता है। ये मुद्रा है, एक नमस्कार की एक मुद्रा है, लेकिन वो कहती क्या है ये मुद्रा? ये मुद्रा कहती है कि हे गुरुदेव, हे परमेश्वर, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। अर्थात हमारी इच्छा कुछ नहीं, आपकी इच्छा हमारी इच्छा, आपके विचार हमारे विचार, मेरा कुछ भी नहीं है। नमस्कार के बहुत स्तर होते हैं, जरा सा इतना थोड़ा कुछ जान के फिर आगे के क्लास में भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, नहीं तो सेकंड श्लोक भी शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरे 9 श्लोकों में तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये आता है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे नमस्कार का अर्थ। नमस्कार के अनेक स्तर होते हैं। आखिरी स्तर है उसे कहते हैं दंडवत नमस्कार। सुना है ये शब्द, दंडवत नमस्कार? जैसे दंड होता है, डंडा जब छोड़ देते हैं तो वो सीधा गिर जाता है, सीधा, राइट, फटाक से गिर जाता है। वैसे ही व्यक्ति
किसी के सम्मुख, किसी के प्रति, गुरु के प्रति या बड़ों के प्रति, माता पिता, गुरुजन, संतजन, साधुजन, आचार्यगण, कहीं पर भी अपने आप को छोड़ देता है, संभालने का प्रयत्न नहीं करता है। हेलो, ये वाक्य बहुत वजनदार है, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। अपने आप को संभलने का प्रयत्न नहीं करता, उसे कहते हैं दंडवत प्रणाम, और उसे भक्ति शास्त्र में कहते हैं निर्भरा भक्ति। निर्भरा, निर्भरा माने मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सोचना। ये निर्भरा भक्ति कोई कोई भाग्यवान के नसीब में होती है, जहाँ वे अपने आप को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। They don't think, वे हमारे जैसे चिंता नहीं करते हैं कि कल क्या होगा या आगे का कुछ सोचते नहीं है, छोड़ देते हैं। मेरे गुरु है ना, वो मुझे संभाल लेंगे। एक होता है साष्टांग प्रणाम, राइट। साष्टांग प्रणाम में स अष्ट अंग, प्रतिसंधि अलग होती है, स अष्ट अंग, 8 अंगों के द्वारा, माने जब हम प्रणाम करते हैं 8 अंग जमीन को छूते हैं, और जब प्रणाम करते हैं उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम में और दंडवत प्रणाम में क्या फर्क है? देखिए, ये मैं एक्चुअली कोई मुद्राओं की बातें नहीं कर रही हूँ, ये अंदर की स्थिति की बातें चल रही है। ये साष्टांग प्रणाम जो है, उसके संदर्भ में आप कुछ साधकों की स्थिति है अंदर की, दंडवत प्रणाम वाले की जो मुद्रा है वैसी कुछ कुछ साधकों की स्थिति है। साष्टांग प्रणाम में आदमी अपने आप को संभलते हुए प्रणाम करता है। मानिए वहां अपना पैसा इकट्ठा करके रख दिया, एक घर है, थोड़ा अपने आप को संभाल लिया, अपनी सिक्योरिटी बनाते हुए वो गुरु को समर्पित होता है। और कोई है बिल्कुल गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। साष्टांग दंडवत वाले अपने आप को संभालते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए वे लोग प्रयत्न करते हैं, माने सिक्योर होके रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं दंडवत टाइप के लोग हैं, वे अपने आप को पूर्णतया परमेश्वर की या गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में कम से कम हमको देखने को मिलते हैं। हिमालय में है, उत्तरकाशी में है, कितने साधु ऐसे ही रहते जिनके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके ये लोग रहते हैं, और उनका जीवन हमसे बेटर चलता है, वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। ये आप लोग अब जिसे दंडवत प्रणाम किया जाता है या साष्टांग नमस्कार किया जाता है, वे गुरुमूर्ति जो है, वे दक्षिणा की भूमिका क्या होती है, उनकी स्थिति क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं चाहे तो नेक्स्ट क्लास में भी लंबाऊंगी, मैंने समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा सुनिए। उन्हें जगत का भान नहीं है, ऐसा नहीं है। जो उनमें कुछ कैटेगरी के लोग, जो गुरु शब्द जब हम लगाते हैं तो फिर वे एक कैटेगरी में आते हैं, उन्मत्तवत, फक्कड़ साधु, अवधूत टाइप के लोग जो पागलों के जैसे दिखते हैं। उनकी बातें अलग है, वे रियलाइज बीइंग है, बट वे अलग तरह से है। लेकिन जो रियलाइज बीइंग गुरु रूप में है, उनकी बातें हम करते हैं कि उन्हें जगत का भान नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो वो शिष्य को दिशा निर्देश कैसे करेगा? हाउ ही विल गाइड टू द डिसाइपल यदि उसको जगत का कुछ समझता ही नहीं है। ये बड़े ही कुशल होते हैं, उनको अंतः जगत का भी भान है, और माने स्वरूप स्थिति का भी भान है, और बाहर के जगत का भी मिथ्या रूप में सही, लेकिन भान है, ज्ञान है। उनको जगत की सब चीजें पता होती है, और आत्मदेव के बारे में भी पता होता है। और इसीलिए वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप जो है वो कुशल होता है। वो शिष्य की कठिनाइयों को, शिष्य की स्टेज को समझ सकता है कि शिष्य किस दशा में साधना में खड़ा है, कहाँ बैठा है, किस जगह पे है, वो उपासना का अधिकारी है कि ज्ञान का अधिकारी है, उसकी कक्षा क्या है, उसकी साधना कहाँ तक की है, उसके पिछले अगले जन्म के बारे में भी वो जानता है।
और उसी के अनुसार निर्णय करके वह साधक को, अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है, मदद करता है। वह जीवन मुक्त है, अर्थात जीवित भी है और मुक्त भी है। देखो और उसे दोनों जगत का भान है, स्वरूप का भी भान है और बाहर के जगत का भी भान है। उसे गुरु कहते हैं। उसकी तत्व में निष्ठा है, लेकिन जगत के व्यवहार में भी कुशलता है। दक्षिणामूर्ति भगवान बहुत कुशल है। केवल जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनको गुरु नहीं कहते हैं। वे केवल मन के लेवल पे कुछ जीवों को सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे फिर केवल संसार की बातों में ही घूमते रहते हैं, उनको अध्यात्म का स्पर्श नहीं करा पाते हैं। इसीलिए आप जरा सा वेद समझना, ये आध्यात्मिक गुरु है और गुरु होने के लिए तत्व ज्ञान अनिवार्य है। गुरु मूर्तये नमः में ये बात छिपी हुई। तो इस तरह से यहाँ पे गुरु के बारे में और भी हम देखेंगे आगे कि कैसा होता है, गुरु का स्तर कैसा होता है। लेकिन इतना आप समझ लें कि ये गुरु जो होते हैं, यदि वो आत्मज्ञानी है लेकिन उन्मत्तवत, पागलवत अथवा फक्कड़ अवधूतवत है, तो फिर ये गुरु का रोल नहीं निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान है, वे गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं और वे अपने शिष्यों की अविद्या का उच्छेद करने के लिए प्रकट हुए हैं। और उन्हीं को दक्षिणामूर्ति कहते हैं, गुरुमूर्ति कहते हैं। हम उनको नमस्कार करते हुए, उनकी कृपा का आह्वान करते हुए हम अगले क्लास में दूसरे मंत्र के ऊपर चले जाएंगे। और ये गुरुमूर्तये नमः इदं सारे श्लोकों में आएगा। थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे गुरु का महिमा, गुरु के लक्षण, गुरु की स्थिति देखते रहेंगे। तो इस तरह से दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करते हुए, उनके अनुग्रह का आह्वान करते हुए सभी साधकों के ऊपर हम इस प्रवचन को यहाँ पे विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।